हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पूनम और स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स टीवी 10 में। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर क्यों भारतीय नोटों के ऊपर महात्मा गांधी की तस्वीर ही दिखाई देती है, भीमराव अंबेडकर जी की क्यों नहीं। क्या भीमराव अंबेडकर जी का नॉलेज महात्मा गांधी से कम था और क्या वो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। आखिर क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इतने ज्यादा नॉलेजेबल होने के बाद भी, जबकि वो कानून के इतने बड़े ज्ञाता भी थे, क्यों उनकी फोटो को नोटों पर नहीं छापा गया और क्यों इसके लिए महात्मा गांधी जी की तस्वीर को चुना गया, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी जी की तुलना में बिल्कुल कम नहीं थे बल्कि उनसे ज्यादा ज्ञानी थे और इसके साथ ही उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। संविधान लिखने वाला इंसान, आप सोच सकते हैं उसका नॉलेज कितना ज्यादा रहा होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जिसने कभी भी अपने चरित्र पर एक धब्बा नहीं लगने दिया, एक ऐसा इंसान जिसे झूठी प्रशंसा और आडंबर पसंद नहीं था, वो इंसान जो रात रात भर सोता नहीं था भारत को आजादी दिलाने के लिए, एक ऐसा नॉलेजेबल इंसान जिसे पूरे भारत में से इकलौता चुना गया था भारतीय संविधान बनाने के लिए, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में वीर शहीद भगत सिंह ने जेल में एक डायरी में लिखा था कि यदि मैं जीवित बच गया और मुझे फांसी नहीं हुई तो मैं आगे का पूरा जीवन भीमराव अंबेडकर जी के साथ बिताऊंगा और उनके मिशन को पूरा करने में उनकी पूरी मदद करूंगा। एक ऐसा इंसान जिसने भारत के फेवर में विदेश जाकर 3 साल में पूरी होने वाली कानून की डिग्री को मात्र 2 सालों में ही पूरा कर लिया। भारत का इकलौता ऐसा समाज सुधारक और राजनेता जिसने उस समय की MA, PhD, DLC, LLD, D.Litt, बार एट लॉ और ऐसी ना जाने कितनी टोटल 32 डिग्रियां हासिल की। दोस्तों, अब आप खुद सोच सकते हैं कि इतने ज्यादा ज्ञानी थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। पर यहाँ प्रश्न अभी भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है कि आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो को भारतीय नोटों पर नहीं छापा गया जबकि सिर्फ महात्मा गांधी को ही चुना गया। इस बात का उत्तर जानने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों को छानना होगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारतीय रुपयों में बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं, उनके रंग और रूप में बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ नोट बंद भी हो गए हैं और कुछ नोट नए भी आ गए हैं, लेकिन भारतीय नोट भले ही कितने भी बदलाव कर चुके हों, लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदली वो है नोट में छपी महात्मा गांधी जी की तस्वीर। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू से लेकर अब तक भारतीय करेंसी में महात्मा गांधी की तस्वीर में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय नोटों में छपी महात्मा गांधी की तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी क्या है और क्यों कानून के इतने महान ज्ञाता होने के बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो को भारतीय नोटों पर नहीं छापा गया। ये बात है सन 1969 की, जब भारतीय रुपये पर सबसे पहले महात्मा गांधी जी की तस्वीर को छापा गया था। इसी साल गांधी जी की जन्म शताब्दी भी थी और इस साल छापे गए नोटों पर गांधी जी की तस्वीर के पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था। दोस्तों, उस दौरान इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी और AK झा RBI के गवर्नर थे। अब किसने की थी सबसे पहले महात्मा गांधी जी की तस्वीर छापने की सिफारिश? दोस्तों, सबसे पहले सन 1993 में RBI ने सभी नोटों पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर छापने की सिफारिश की थी, जिसके बाद सन 1996 में सभी नोटों पर गांधी जी सीरीज की तस्वीर छपनी शुरू हो गई। तब से लेकर अब तक सिर्फ 1 और 2 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छपती आ रही है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि RBI ने सिर्फ सिफारिश की थी, नाम मात्र। उसके पीछे किसका हाथ था ये कोई नहीं जानता। हालांकि उस समय सरकार किसकी थी ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो दोस्तों, ये तो था दृष्टिकोण सरकार की तरफ से और साथ ही RBI की सिफारिश का भी इसके पीछे हाथ रहा। अब क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो क्या वो चाहती थी कि महात्मा गांधी जी की फोटो ही नोट पर छपे, बाकी किसी स्वतंत्रता सेनानी की नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और आखिर क्यों उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या शहीद भगत सिंह और ऐसे कई सारे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का नाम क्यों नहीं प्रस्तुत किया भारतीय नोट पर छापने के लिए? हालांकि दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं राजनीतिक पहलू की तरफ। बात की जाए अगर उस समय के राजनेताओं की, तो उनका कहना था कि राष्ट्रपिता उस समय महात्मा गांधी हुआ करते थे और वो एक राष्ट्र का ऐसा चेहरा थे जिसे सब लोग पहचानते थे और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर अगर ऐसा किया जाता, यानी कि उनका कहना ये था कि अगर अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो को नोट पर छापा जाता तो इससे क्षेत्रीय विवाद हो सकता था या फिर जातीय विवाद भी। तो उस समय के भारतीय राजनेताओं का सीधा सीधा ये कहना था कि जातीय विवाद और क्षेत्रीय विवाद के झगड़ों को रोकने के लिए उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो को नोट पर छापना सही समझा। तो दोस्तों, ये थी कहानी जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि भारतीय नोटों पर क्यों सिर्फ महात्मा गांधी की फोटो को ही छापा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेता की तस्वीर को नहीं। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे काफी नॉलेज भी मिला होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी भारत का इतिहास पता चल सके।
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड फैक्ट्स वीडियोस को देखने के लिए फैक्ट्स टीवी 10 को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हमारे न्यू फैक्ट्स वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।